जो संग चले वो धन है, जो छूट जाए वो माया। संतो आवे जाए सो माया, जो आवे और जाए रहे न वो माया है। और जो कभी न छूटे वही अपना धन है। कभी न छूटने वाला अपना सत्व है। सत्व, अस्तित्व, सत्ता, और सब छूटने वाला है। इसलिए जीने का आनंद है जीने की इच्छा मिट जाना। जब जीने की इच्छा नहीं रहती है तब जीवन का आनंद होता है। जब खाने की इच्छा नहीं रहती तो खाने का आनंद होता है। जब मिलने की इच्छा नहीं रहती तब मिलने का आनंद होता है। आनंद का मतलब परिणाम अच्छा होता है। जितना मिलना है सब छूट जाता है। तो मिलने में क्या मोह? व्यवहार है इसलिए मिलना है। मिल करके अनमिल रहो। मिल करके अनमिल का दो अर्थ हो सकता है। एक साथ है लेकिन मन विपरीत है, वो दुखद है। साथ साथ है लेकिन मन नहीं मिलता है, तो मिल करके भी अनमिल है, वो खराब है। साथ साथ है, मन मिलता है लेकिन मोह नहीं, तो मिल के अनमिल है। साथ साथ है लेकिन अकेला है। हर समय असंग की दशा को देखते हैं। साथ होते हुए भी साथ नहीं है। किसका साथ है? ऐसे साथ साथ कहते कहते अकेले लोग चल देते हैं झट से। इसलिए संग में जो असंगत तो देखता है वो पीड़ित नहीं होता है। खाना शरीर की एक क्रिया है। खाना संज्ञा भी है, क्रिया भी है। दाल भात रोटी सब्जी इसको खाना कहते हैं, और खाना कहते हैं खाने की क्रिया को। तो खाने की क्रिया एक शरीर की क्रिया है, और भोजन शरीर के लिए एक जरूरी चीज है, लेकिन वो दवाई है। दवाई समझ करके खाओगे तो सुखी रहोगे, और भोग समझ करके खाओगे तो दुखी रहोगे। जहां भोग समझे तहां राग बनेगा, और अव्यवस्थित खाओगे, ज्यादा खाओगे। बिना टाइम के खा लोगे, ज्यादा खा लोगे, आवश्यकता नहीं और खा लोगे और दुखी रहोगे। भोजन एक दवाई है और कुछ नहीं है। खाने की इच्छा मिट जाए तब खाने का आनंद है। खाने की इच्छा नहीं है, स्वाद की इच्छा नहीं है, तो बस दवाई रूप में खाएंगे और सुखी रहेंगे। खाने की इच्छा है, स्वाद की इच्छा है, तो ज्यादा खाएंगे और दुखी रहेंगे। जीने की इच्छा है तो सदैव भयभीत, मर न जाऊं, मर न जाऊं। जो अपरिहार्य है, जिसके लिए कोई वश नहीं है, सब देहदारी का शरीर छोड़ता है, तो मरने क्या चिंता? मरना है ही नहीं। सांस आती जाती है, रुक जाए बस, तो उसमें अपना नुकसान क्या है? नुकसान तो शरीर में रहने में है, हैरानी, हरदम हैरानी। देहदारी को दुख के अलावा क्या है? तो जीने की इच्छा जब नहीं रहती है तो जीवन आनंदमय रहता है।
चिंता ही नहीं है छूट जाने की। छूटे, पहले छोड़े बैठे हैं, तो अब छूटने क्या चिंता है। ऐसा विवेक जगाओ, समझो, सोचो, धारणा लाओ। धीरे धीरे धारणा पक्की होगी, तब सच्चा आनंद मिलेगा। कोई बीमार है, रोगी है, मर रहा है, अगर कोई हंसता है तो पागल है। वही घाट पर सबको उतरना है। यहां किसी के लिए हंसने की गुंजाइश नहीं है, किसी के लिए व्यंग करने की गुंजाइश नहीं है। सब मृत्यु के घाट पर है, सबका शरीर मृत्युमय है। जहां समस्त निर्मित वस्तुएं परिवर्तित होती हैं और विनाश के मुख में जाती हैं, वहां शरीर को कौन सुरक्षित रख पाएगा। और ये अगर सुरक्षित रहे, न मरे, तो क्या दशा होगी। प्रकृति के विधान का सहयोग करना चाहिए। निर्मित वस्तु मिट्टी में मिलना है, इसलिए जीने की इच्छा खत्म कर दो, तो जीने का आनंद है, क्लेश नहीं है। हर समय बोरिया बिस्तर बांध के तैयार। बोरिया बिस्तर बांधना एक लाक्षणिक कथन है। बोरिया बिस्तर बांधा जाता है कहीं जाने के लिए। जब देह है तो प्रपंच है, तो उसके लिए बोरिया बिस्तर बांधा जाता है। शुद्ध जीव के लिए बोरिया बिस्तर की जरूरत नहीं, बस तय किए रहे, छोटा छोटा है। तो भय कहां, शोक कहां, मोह कहां, पीड़ा कहां। शरीर के संबंध में जो होता है, आता जाता है, वो स्थिर नहीं है, उसके लिए शोक क्या है। हर समय पीड़ा से मन का रहित रहना, ये जीवन का आनंद है। व्यवहार में यथायोग कर्तव्य करना चाहिए, और जो होना है हो, क्या फर्क पड़ता है। अपना कर्तव्य करते चलो, कर्तव्य में ढील न रहो। कर्तव्य में ढील होना ये ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो कहे हैं कि जीवन एक सूत की गोली की तरह है। सूत का एक सिरा पकड़ लो, गोली खुलती चली जाएगी। ऐसे ये जीवन है, जन्म हुआ और ये समाप्त होता चला जाएगा। और कर्म मात्र दुख है, इसलिए कुछ न करो। अक्रीवादी हुए, अकर्मण्य। इसीलिए ज्ञानियों ने कर्म पर जोर दिया, कर्म करो, लेकिन आसक्ति न रखो। बिना कर्म के तो जीवन ही नहीं चलेगा। कितना हम देहाभिमान का त्याग करें, पूरा त्याग रखें, हरदम मृत्यु का स्वागत किए बैठे रहें, लेकिन टाइम से भूख लगेगी, कुछ कपड़े की जरूरत होगी, सोने की जगह चाहिए, रोग लग जाए तो दवाई पानी भी शक्ति के अनुसार करने पड़ता है। शारीरिक मजबूरियां हैं, और उन मजबूरियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसके अनुसार करना पड़ेगा। इसलिए कर्म की जरूरत है, कर्मशील होना चाहिए। कहीं भी आदमी रहे, निकम्मा न रहे, कर्म करे और रहे अकर्मी, यही उपाय है। कर्म करे और अकर्मी रहे, संग करे और संग न करे। लगे पेड़ पर देख लगने न पारे, सुनो सत्य शिक्षा
मुमुक्षु हमारे। श्री प्रेम साहब का एक गीत है लंबा, लगे पेड़ पे देख लगने न पारे। पेड़ तो लगे लेकिन लगने न पावे। पेड़ लगाया जाए लेकिन एक पेड़ दूसरे पेड़ से न लगे, दूर दूर रहे, तो पेड़ अच्छा होगा। और सघन पेड़ लगा देंगे। बनिया का एक बाग मैंने देखा, इतना सघन लगा दिया था, पेड़ चले गए ऊपर और फल कभी नहीं लगता था। 20-25 पेड़ रहे होंगे, कैसे अनाड़ीपन से वो लगा दिए। और जितने वो लगाए थे 2-3 पेड़ काफी थे। और एक पेड़ मैंने देखा कि एक पेड़ केवल एक छोटे बाग का फल देता था, अकेला था। और आम का पेड़ था, एक छोटा बाग हो 10-5 पेड़ों का, जितना फल होता वो एक में होता था। और दूसरा देखा कि 20-25 पेड़ रहा, पास पास में लगा, फल होता ही नहीं था। तो पेड़ लगाने का भी कायदा होता है। लगे पेड़ पे देख लगने न पारे। पेड़ लगे लेकिन लगने न पावे। पेड़ लगाओ और एक दूसरे से शाखाएं न लगें, पत्ते न लगें, तब हवा प्रकाश उसको पर्याप्त मिलते हैं और फल अच्छे होते हैं। इसी प्रकार संग तो ही है, बिना संग के जीवन नहीं चलेगा। लेकिन संग में असंग रहो, अनासक्त। व्यवहार करो और व्यवहार से ऊपर मन रखो। जीवन जियो, जीवन का मोह छोड़कर। हमारा जीवन, असली जीवन अनंत जीवन है। आत्मिक जीवन अनंत है और दुखहीन है और प्रपंच शून्य है। उस जीवन की याद करनी चाहिए, उस जीवन की धारणा रखनी चाहिए सब समय। और उस जीवन की जो धारणा रखता है, ये जीवन वो सुख से जीता है, क्योंकि पीड़ा नहीं कुछ। एक खेल समझता है, तमाशा समझता है, एक सपना समझता है, चल रहा है बस। जहां टूट जाए टूट जाए, क्या लेना देना है संसार से। कर्तव्य कर्म करते हैं, असावधान नहीं होते हैं। दूसरे लोग हमारे लिए करते हैं, हम दूसरे के लिए करते हैं, करना चाहिए। लेकिन कोई राग नहीं, कोई मोह नहीं, ऐसा जीवन जीना चाहिए। इसी जीवन की प्रशंसा सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, गुरुजनों ने, पीरों ने, अवलियों ने किया है। किसी भी परंपरा और शास्त्र में देखिए तो इसका विरोध नहीं है, इसी का समर्थन है। निर्भयता की स्थिति अनासक्त की दशा है। आसक्त आदमी निर्भय नहीं होता है, पूर्ण अनासक्त पूर्ण निर्भय होता है। थोड़ी आसक्ति रहेगी तो थोड़ा भय रहेगा। ये तो गणित है। लोग कहते हैं धर्म केवल विश्वास है, धर्म गणित है। ये सच्चा धर्म है। जितनी मात्रा में आसक्ति होगी उतनी मात्रा में तकलीफ होगी, और जब पूरी आसक्ति नहीं होगी, पूरी तकलीफ खत्म, सब समय आनंद कंद। उसी तरफ सब बढ़ो। क्रमशः आदमी विकास करता है, एक लागे नहीं। लेकिन जो ढील ढाल चलता है, बहुत समय बीत जाने पर भी नहीं पहुंचता है। और जो चलता रहता है पहुंचेगा पक्का है। ढील ढाल होके न चले, ठीक से चले। और निरंतर देखें हमारे चित्त में क्या फर्क हुआ है।
पहले से कितना फर्क हुआ है। अनासक्ति, उद्वेग शून्यता, रागद्वेषहीनता, चित्त की निर्मलता, परम दिव्य निर्मल मन की स्थित मंजिल है हमारी। और उसमें पहुंच करके जीना यही जीवन है। सभी साधक को यह ध्यान देना चाहिए। अपना काम करते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, बस दोनों काम होता चला जाएगा। इसलिए जीवन जीने का आनंद है, जीने की इच्छा खत्म हो जाना। जीने की इच्छा ही नहीं, इसलिए आनंद ही आनंद है। अब भय कुछ रहा ही नहीं, बिगड़ेगा क्या? मिलने की इच्छा ही नहीं है, अनमिल दशा है, अपनी आत्मा अनमिल है, इसलिए सारा मिलन मधुमेह है। जितने लोगों से मिलते हैं कोई राग द्वेष नहीं, कोई कला नहीं, क्योंकि मिलने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब जो मिलना हो रहा है प्रारब्धवशात, व्यवहारतः, और उसमें निर्मल मन। सच्चा साधक अपने मन में कब कालुष लाएगा? क्यों अपना नुकसान करेगा? कौन समझदार आदमी है जो अपने बिस्तर के साफ चद्दर पर गोबर रख दे? ऐसा तो पागल भी नहीं रखेगा। अंधाधुंध पागल होगी, बात छोड़ो। कौन समझदार साधक है जो अपने मन में मल ला के रख लेगा? क्योंकि मल हमें ही काटते हैं। जो हम मन में मल लाएंगे तो वो हमें काटेगा। निर्मल मन, सदैव साफ सुथरा मन, और अपने कैवल्य दशा को देखो। अकेलापन, आत्मा अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है। एक भीड़ है, एक संयोग है, एक संपर्क है। लगता है ये सब सच है, और सच है भी व्यवहारतः, लेकिन अंतिम सच नहीं है। इसी समाज में देखो, उठ उठ करके लोग जा रहे हैं। जब से इलाहाबाद में आश्रम कायम हुआ, कई साधु चले गए और कॉलोनी के कई मित्र चले गए। अचानक अचानक उठ उठ करके, जो है नहीं लगता है जाएंगे तो ऐसे रहेंगे, ऐसा लगता है, और अचानक चल देते। सहनशील और विनय सनाथ, देखो ये कोई बड़ी उम्र के थोड़े थे। एक 60 के ऊपर था, एक 60 के नीचे था, दोनों चले गए। ये तो अभी अभी, और पहले कई चले गए। एक एक करके उठ उठ करके सब चले जाएंगे। ये सदैव दृष्टि में रखो, कालुष्य मन में कभी आने न पाए। सदैव साफ सुथरा। और अंतिम दशा को देखें तो अंतिम सार ये लो कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने पर जीवन का आनंद है। जीने की इच्छा ही नहीं, जीने की इच्छा नहीं, भोगने की इच्छा नहीं, पाने की इच्छा नहीं। जहां जीवन की इच्छा खत्म हुई, सब इच्छा खत्म। ये परमानंद है, और ऐसा जीवन परम जीवन है। ये अपना लक्ष्य समझो और उस तरफ शक्ति के अनुसार चलो। शक्ति तो सबके पास है, बस उसको उद्घाटित करो। और अनाद काल से जो रागद्वेष के कीचड़ में पड़े रहे, उसकी याद न करो। कोई व्यक्ति हमारे लिए गलत भी धारणा रखे तो भी नहीं, कुछ नहीं सोचना चाहिए। जैसा उसका समझ विचार है, करता है, झूठ है सब,
एक सपना, हमारे लिए कोई क्या सोचता, क्या मूल्य है, हम क्या सोचते इसका मूल्य है। अपने मन को साफ, निष्प्रपंच, असंग भाव में ठहरा करके रहो तो जीवन जीने का आनंद है, जीवन जीने की इच्छा का खत्म हो जाना।